ये सुनते तो इसके बारे में बहुत थे, सीधी सीधी बात है, इसलिए हमने अडॉप्ट किया क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमें जब मिली तो तभी हमने इस मेथड को अडॉप्ट किया। हमने पहले 2 एकड़ पे लगाया और हमने उसको उस वक्त ट्रांसप्लांट किया दिसंबर की 4 तारीख को, जबकि हमारे पास सर्दी का मौसम आ गया था, गन्ना बहुत स्ट्रेस में चला गया था। लेकिन मार्च और अप्रैल में उसमें ज़बरदस्त किस्म की टेलरिंग हुई और बहुत अच्छा वो शुगर केन हो गया, इवन दो देर से भी लगा हुआ था। फिर हमने उसको हार्वेस्ट भी किया अपने सीड के लिए, तो फिर हम इनकरेज हुए कि इसकी तरफ जाना चाहिए। कि जैसे हमने इस साल 1 एकड़ के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 50 एकड़ की नर्सरी रेस की। इसका मतलब ये है पहली बात कि हमने तकरीबन 40 से 45 दिन के लिए गन्ना रेस किया और हमने पानी 1 एकड़ को दिया और हमने 50 एकड़ उसके ऊपर हमने रेस किया। मतलब 49 एकड़ का मैंने 45 दिन के लिए पानी सेव किया, पहली बात। दूसरी बात, मेरी तवज्जो 1 एकड़ पे थी लेकिन वो 50 एकड़ का बीज था, तो वो 45 दिन मैं 1 एकड़ के ऊपर मैं और हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनकी एक तवज्जो और अटेंशन रही। नंबर 3, कुछ मेथड, इसका तरीक़ेकार ऐसा है क्योंकि आप बीज काटते हैं फिर उसको स्लाइस करते हैं, वो 2-3 हाथों से गुजर रहा होता है, तो जो सीड की क्वालिटी बताते खुद लग रही होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। वैसे हम 80 मन हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, 80 मन लगा रहे होते हैं, द क्वालिटी ऑफ सीड जो लग रहा होता है फील्ड में उसका बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है। इसमें यह है कि आप थोड़ा सीड लगा रहे होते हैं। नंबर 4, जो क्वांटिटी ऑफ सीड है वो मेरे ख्याल में लेस देन 50% लगता है। तो आप ये अगर इमेजिन करें कि सिंध में 7 लाख एकड़ पे लगता है और उसका अगर आप 50% बीज सेव कर लें तो वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ आप सीड बचा सकते हैं। फिर जो फरवरी की कल्टीवेशन है, अगर आप उसको जनवरी में करें और उसको आप टनल में लगा लें तो वो आप 30 डे आपको एडिशनल टाइम मिल जाता है और आपको फरवरी वाली क्रॉप भी कामयाब हो सकती है। तो इसमें बड़ी कुछ एडवांटेजेस नज़र आ रहे हैं। इट लुक्स गुड। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में गन्ने के लगने के बाद ये एक नया और जदीद काम है। अगर होगा तो ये बहुत ज़्यादा एक चेंज ले आएगा गन्ने की प्रोडक्शन और कल्टीवेशन मेथड में। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं जिस फील्ड में, वहाँ पर हमने जो है वो रेस बेड नर्सरी ट्रांसप्लांट की थी। रेस बेड नर्सरी के साथ जो हमने फर्स्ट टाइम ये इंटरक्रॉपिंग की है। 15 नवंबर 2021 में हमने यहाँ पर जो है कनकी भी लगाई है, वो भी आप देख लें इंटरक्रॉपिंग की हुई है। इस वक्त हम जेन्युइन डिलाइट फार्म टंडोला यार में मौजूद हैं, जहाँ पे हमने शुगर केन की नर्सरी डेवलप की थी और उसके बाद उसको 50 एकड़ में ट्रांसप्लांट किया था। तो उसमें पहले हमने फील्ड देखी थी जिसमें गंदम की इंटरक्रॉपिंग हुई थी। अब हम जिस फील्ड में खड़े हुए हैं यहाँ पे गोभी की इंटरक्रॉपिंग है। तो नर्सरी ट्रांसप्लांट हुई और उसके बाद फिर गोभी की इंटरक्रॉपिंग हुई है। और हमारे साथ मौजूद हैं जेन्युइन डिलाइट फार्म के मैनेजर पीरल। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो हमने नई टेक्नोलॉजी ने यहाँ प्रोवाइड की है उसके क्या रिज़ल्ट्स हैं और इंटरक्रॉपिंग के बाद वो क्या फील कर रहे हैं कि वो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। यहाँ पर हमने रेस बेड नर्सरी जो है वो ट्रांसप्लांट की थी तकरीबन कोई 12 अक्टूबर को, और नवंबर के महीने में हमने इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग की है अपना फूल गोभी की को। तो वैसे तो हम फूल गोभी कई सालों से लगाते आ रहे हैं, लेकिन इस साल जो हमने रेस बेड नर्सरी के गन्ने के साथ इंटरक्रॉप किया वो उसकी परफॉर्मेंस जो बिल्कुल आप देख रहे हैं। पहले लगाते थे जो हम ट्रेडिशनल आम जो सोइंग होती है गन्ने की उसके साथ, लेकिन वहाँ पर एक रो टू रो दूसरी रो तक डिस्टेंस जो था वो था 2.5 फीट, लेकिन यहाँ पर जो रो टू रो डिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 4 फीट। तो इससे जो है गन्ने और गोभी की परफॉर्मेंस जो बिल्कुल उसकी निस्बत से बेहतर है।